मैंने गूगल पे जो है वो सर्च की वेज एंड फ्रूट के नेम से। तो मेरे पास एक ये लोकल वेबसाइट जो है वो नजर आ गई, तो इसी को जो है वो मैंने ओपन जो है वो, ताकि इसको आगे हम लोग जो है वो फर्दर देखें कि जो आपका क्वेश्चन था फ्रूट एंड वेज में क्या क्या चीज़ें ऐड जो है वो हमें करनी चाहिए। अब इसमें देखें इवन फ्रूट एंड वेज है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, चिकन भी आ रहा है और भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास आ रही हैं। अब इसमें आगे आगे फर्दर देखें तो ये मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज आ रही हैं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्जॉटिक, फ्रेश मीट वगैरह जो है वो आ रहा है। तो इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि मेरे ऐड की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हो, और जब भी कोई स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो जस्ट एग्जांपल वेजिटेबल से रिलेटेड सर्च करे तो मेरा ऐड पहले नंबर पे आए, तो हमारे पास कीवर्ड पे जो है वो क्वालिटी स्कोर जो है वो अपीयर होता है, जो कि 1 से लेकर जो है वो 10 तक जो है वो हमारे पास क्वालिटी स्कोर जो है वो होता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, क्वालिटी स्कोर जो होगा, इसको मैं बड़ा भी कर दूं, ये आपके पास होता है 1 से लेकर 10 तक। ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी एड रेलिवेंस जो है वो हम लोगों ने देखनी है कि एड रेलिवेंस। तो दो तरीके हैं, एक तो मैं पूरी वेबसाइट एज अ होल जो है वो बना लूँ, तो क्योंकि उसके अंदर आगे मुख्तलिफ फर्दर कैटेगरीज भी आ रही हैं, फ्रूट, एग्जॉटिक, फ्रेश मीट वगैरह की, तो माइट भी मेरी एड क्वालिटी जो है वो लो रहे। लेकिन अगर मेरा लैंडिंग पेज के अंदर ये फ्रेश वेजिटेबल्स जो है वो आ रहा है, और मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जो है वो अगर ऐड बनाऊंगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं मेरी ऐड क्वालिटी भी जो है वो ज़्यादा होगी, और ऐड भी जो है वो फर्स्ट नंबर्स के ऊपर अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है कि हम लोगों ने एक तो क्या है जी, मेरा मेन कीवर्ड आ गया फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल। अब ये एक तो मैंने क्या करना है जी, ये कीवर्ड जो है वो ये मैंने ऐड कैंपेन के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। ऐड कैंपेन के अंदर मेरा कीवर्ड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ये लैंडिंग पेज पे भी कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, अगेन फ्रेश वेजिटेबल। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं ये हेडलाइन के अंदर भी इसको ऐड करूं, जो ऐड हेडलाइन होगी मेरी बेसिकली, उसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ जी, हेडलाइन के अंदर इसी एक कीवर्ड को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कीवर्ड यूज़ जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हर जगह पे सेम चीज़ें, जस्ट एग्जांपल मेरा कीवर्ड है, कोई भी सर्च कर रहा है जाके गूगल के ऊपर फ्रेश वेजिटेबल, तो मेरे ऐड की हेडलाइन भी फ्रेश वेजिटेबल के ऊपर है, मेरी डिस्क्रिप्शन में भी फ्रेश वेजिटेबल इंक्लूड है, लैंडिंग पेज के ऊपर अगर जाएं तो फ्रेश वेजिटेबल जो है वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैच कर रही हैं जो क्लाइंट जो है वो हमारा सर्च कर रहा था। तो इससे जो है वो बेसिकली क्या हो गया, मेरे ऐड की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर दी। अब इसमें अक्सर ये होता है कि जस्ट एग्जांपल ले लें, मैं जो है वो बिड कर रहा हूँ 5 रुपये, मेरा एक कंपेटिटर है वो बिड कर रहा है 7 रुपये, ठीक है, लेकिन अगर उसकी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन देखें, एग्जांपल ले लें जी, ये हमारी कंपेन ऑप्टिमाइजेशन है, और ये कोई एक और बंदा है, उसकी कंपेन ऑप्टिमाइजेशन है ABC कैंपेन, ठीक है, कोई भी एक बंदा है। अब कीवर्ड वो भी क्या कर रहा है, फ्रेश वेजिटेबल के ऊपर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग पेज के अंदर फ्रेश वेजिटेबल जो है वो नहीं है। हेडलाइन के अंदर भी चलें उसने फ्रेश वेजिटेबल जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, या चलें डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग ले लेते हैं कि उसने फ्रेश वेजिटेबल इंक्लूड किया हुआ है। तो अगेन अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है ऐड क्वालिटी किसकी इम्प्रूव जो है वो होगी, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है वो फर्स्ट वाले की जो है वो ऐड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, और ये कंपेन जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा है, फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा है,
क्लाइंट के लिए जो है वो रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो वो चीज़ सर्च कर रहा था वही चीज़ जो है वो उसके पास आ रही है। अब नॉर्मली ये होता है लैंडिंग पेज वाली जो चीज़ होती है इसको बाद में देखा जाता है। सो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐड हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, और हम लोग लैंडिंग पेज के ऊपर जो है वो नहीं देखते कि उसके ऊपर बेसिकली कीवर्ड्स जो है वो कौन कौन से जो है वो पुट हैं, किन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें काम करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर जो है वो, तो हमने हमेशा लैंडिंग पेज भी देखना है कि उसके अंदर रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अच्छा, इसी को दोबारा से मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल यहाँ पे लेके जाता हूँ। अपनी दो कैंपेन बनाते हैं, एक में मैं सेम इसी फ्रेश वेजिटेबल के लिए होम पेज के ऊपर लेके आता हूँ, और एक में मैं उसी पेज के ऊपर जो है वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग होम पेज के ऊपर आएँ तो यहाँ पे एज अ कैटेगरी जो है वो फ्रेश वेजिटेबल मेरे पास आ रहा है, सेपरेटली कोई टैक्स इसने इस तरह का नहीं लिखा हुआ जिसके अंदर ये फ्रेश वेजिटेबल या इस तरह की कोई चीज़ इंक्लूड जो है वो होती, ठीक है। तो अब सेकंड एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि हमारी कैंपेन है, दो कैंपेन है, फर्स्ट कैंपेन और ये सेकंड कैंपेन हमने बनाई है। पहली कैंपेन हमारी जा रही है जी फ्रेश वेजिटेबल पेज के ऊपर, वेजिटेबल पेज। दूसरी कैंपेन हमारी जा रही है होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो अगेन अगर हम लोग जो है वो देखें तो कौन सी कैंपेन का क्वालिटी स्कोर जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो डेफिनेटली फर्स्ट का अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारे पास कीवर्ड मौजूद है। अगर होम पेज के ऊपर जा रहे हैं तो स्पेसिफिकली वहाँ पे ये कोई भी इस तरह का वर्ड या कीवर्ड वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है जिसकी बेस के ऊपर इसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज जो है वो किया जा सकता। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, जो भी हमारे मेन कीवर्ड्स वगैरह होंगे तो हम लोगों ने ट्राई करना है उनको अपनी हेडलाइंस में भी इंक्लूड करें, डिस्क्रिप्शंस में भी इंक्लूड करें, लैंडिंग पेज के ऊपर भी वो कीवर्ड्स जो है वो होने चाहिए, ताकि जैसे ही कोई जो है वो उसको सर्च करे तो हमारा ऐड जो है वो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा क्वालिटी स्कोर अगर जो है वो हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर हमेशा कीवर्ड्स के सामने जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब आप लोगों के पास जो है वो बेसिकली ना ऐड लेवल पे ये अपीयर होगा, ना आप लोगों को ऐड ग्रुप लेवल पे अपीयर होगा, ये कीवर्ड्स के बेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखें ऐड क्वालिटी स्कोर किस तरह से होता है, यूज़र एक्सपीरियंस प्लस रेलिवेंस टू कीवर्ड्स, और ये आपके पास प्लस एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, ये क्वालिटी स्कोर के अंदर जो है वो चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग जो है वो ये देखें क्वालिटी स्कोर 1 से लेकर 10 तक हैं। अब यहाँ पे देखें अगर ये 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक है, तो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी स्कोर आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा तो आप लोगों की सेविंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 1 है तो जो बजट होगा वो इंक्रीज बाय 400%, 150%, 67.30, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 5 जो है वो गूगल का बेंचमार्क है, ठीक है। इसमें अब जैसे जैसे जो है वो आप लोग ऊपर चलते जाएंगे, यहाँ तक 6 तक इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद डिस्काउंटेड शुरू हो गया ऊपर वाला, ठीक है। 7 से लेकर 10 तक जो है वो डिस्काउंट, यानी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप 5 रुपये जो है वो बिड लगाते हैं और एक बंदा 7 रुपये बिड लगा रहा है तो आपका ऐड हमेशा विन करेगा। नॉर्मली तो हमारा ये माइंड में होता है कि अगर वो 7 रुपये पे कर रहा है तो उसका ऐड पहले नंबर पे होगा, लेकिन ये जो हमारी ऐड क्वालिटी है ये जो है वो हमें बताती है, ठीक है, जो क्वालिटी स्कोर होगा कि इवन हम लोग थोड़े पैसे देकर भी जो है वो रिजल्ट ले सकते हैं, पहले नंबर्स पे आ सकते हैं।